मैंने ये चीज़ सोची कि यार पता नहीं कितने मर्द आते हैं, क्या करती है क्या। मैं उसके बावजूद भी उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता था। ठीक है, मैं अपने घर में जाए, मैं हॉस्टल यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाता हूँ। इश्क में पागल हो गए तो वो लड़की कौन है? वो लड़की एक ना तवाइफ है, जिसे हमारा माशरा तवाइफ कहता है, जिसे हम फरोश कहता है, बदकार कहता है। लेकिन तो मैं आगे ना दोस्तों को बताता हूँ कि यार जैसे भी हो गया, आपने जो भी किया उसके साथ वो सारा कुछ एक साइड पे, मैं उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। ये सारा बड़ा हैरान हो जाता है, बड़े मुझे गालियाँ वगैरह देते हैं सारे, तो मुझे ना उधर से निकाल देते हैं। अचानक से एक औरत आती है तो मैं ना डर जाता हूँ कि यार वो ये औरत थी कि लड़की थी? वो लड़की थी, मतलब इसे थोड़ी सी बड़ी लग रही थी हमें, इधर के मॉडर्न टाइप जैसे थी, वो लड़की थी। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ जो नौजवान खड़ा है वो एक ऐसी लड़की के इश्क में पागल हो गया जिसे माशरे की सबसे बदकिरदार औरत समझा जाता है, यानी कि एक जिस्म फरोश औरत के इश्क में पागल हो गया। मेरे साथ राहील मौजूद है। राहील से जानते हैं कि इसकी मोहब्बत की क्या कहानी है, ये किस तरह उसके इश्क में पागल हुआ और आज इस कदर ये टूट चुका है कि शायद अब मुमकिन है कि ये दोबारा अपनी हालत में आ सके। तो इसी से जानते हैं कि इसकी कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताओ कि आपकी ये जो आपने मुझे बताया कि आप इस तरह इश्क में पागल हो गए, तो वो लड़की कौन है? वो लड़की एक ना तवाइफ है, जिसे हमारा माशरा तवाइफ कहता है, जिसे हम फरोश कहता है, बदकार कहता है। लेकिन मेरी नज़र में जो उसकी अहमियत है वो इन कई चीज़ों से बढ़ के है। ये सारा कुछ एक साइड पे है। मैंने उसे कभी भी ऐसी नज़र से नहीं देखा। जो भी करती थी, जो भी किया उसने, मैंने उसे कभी भी नहीं कहा कि तुम ये क्यों करती हो। सारा कुछ ये शुरू ऐसे होता है कि मैं इंटर करता हूँ। इंटर के बाद मेरे मामा पापा कहते हैं जी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले ले। मैं यहाँ तक आप कैसे पहुँचे इस खातून के पास? आप किस तरह से रब्ता हुआ जो कि आपको इस नौबत पर ले आई? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी एडमिशन लेता हूँ। मैं होता हूँ गांव से, इधर हॉस्टल में रहता हूँ। तो ऐसे ही पहला दिन आता है, दूसरा दिन आता है, मैं लेक्चर वगैरह लेके ना हॉस्टल में चला जाता था। मैं वापस नहीं था आता, ना यूनिवर्सिटी में किसी के साथ फ्रेंडशिप करता था, ना किसी लड़की से बात करनी, ना किसी लड़के से। तो मुझे इधर से माहौल भी इतना सही नहीं लगा कि क्योंकि लड़के लड़कियां बैठी होती थी अक्सर। मैं डरता था कि यार मैं पीछे गांव से आया हूँ, ये पता नहीं कैसा माहौल है। हमारा शुरू से ही ऐसा कोई कल्चर नहीं था उधर गाँव में। तो ऐसे ही करते करते कोई 2 हफ्ते गुजरते हैं तो ना वो 2-3 दोस्त बनते हैं जो कहते हैं जी यार तुम्हारे ये ग्रुप का है, हमारी क्लास का है, तुम्हारे साथ बैठ बातचीत तो किया कर थोड़ा। तो मैं ना ऐसे ही उनके साथ बैठ जाता हूँ, हम आपस में बातें जी करते हैं। मैं उन्हें बताता हूँ यार मैं ऐसे ऐसे गाँव से आया हूँ, आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है अच्छी। अगला दिन हम जब लेक्चर वगैरह लेके हम फ्री होते हैं तो बाहर आके बैठते हैं। तो मैं इन्हें कहता हूँ यार मैं जा रहा हूँ हॉस्टल में। तो ये कहते हैं नहीं नहीं इधर बैठ, हॉस्टल में जाकर मैं अकेला क्या करेगा। तो हम इकट्ठे बैठे होते हैं, बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये सैटरडे का ना कोई प्लान बनाते हैं बाहर चलें। तो मैं कहता हूँ यार नहीं नहीं मैं नहीं जाना, तो मैं इतने अखराजात भी नहीं हमारे। ठीक है, तो मैं इसे कहता हूँ नहीं यार मैंने नहीं जाना। मैं इन्हें ना ज़रा कह देना, थोड़ा बहुत टाल देता था। तो इन्होंने ना बड़ा फोर्स किया मुझे, तो हम ना इस सैटरडे निकल गए। हम निकलते हैं बाहर को कुछ खाने पीने के लिए निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो ना ऐसे ना सुनसान सा कोई इलाका होता है, तो वापसी पे ना ये उधर ले जाते हैं मुझे। तो मैंने पूछा हूँ यार इधर क्या कहते हैं, नहीं नहीं वैसे कोई दोस्त था उससे मिलना है हमने। तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके बैठते हैं हम सारे जो दोस्त आपस में होता, अब तो कोई भी नहीं होता, हम फ्रेंडली माहौल हंस के बातें कर रहे होते हैं। अचानक से एक औरत आती है तो मैं ना डर जाता हूँ कि यार वो ये क्या। औरत थी कि लड़की थी? वो लड़की थी, मतलब इसे थोड़ी सी बड़ी लग रही थी हमें, इधर के मॉडर्न टाइप जैसे थी, वो लड़की थी। तो वो लड़की आती है, लड़की आके ना बैठती है इनके साथ। तो मैं ना डर जाता हूँ। मैं अपने साथ जो लड़की दोस्त बैठा होता है मैं उसे कहता हूँ अरे हसन ये क्या है। कि वो कहता है कुछ नहीं बात, थोड़ी देर हम चलें। फिर वो बैठे होते हैं, हम वो आपस में बातें वगैरह करते हैं सारे हंस के। मैं डर रहा होता हूँ कि वो कहते हैं किसे ले आए हो ऐसे वैसे वो। तो मैं ना इन्हें जल्दी जल्दी से उधर से लेकर निकलने की करता हूँ, उधर से मैं लेकर निकल आता हूँ इनको। ठीक है, फिर मैं हॉस्टल में आता हूँ तो मैं ना बड़ा घबराया होता हूँ यार, पता नहीं ये क्या था, कौन थी, अच्छा कोई राहील, मुझे मामला हो बताओ जाए। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप फिर जब उसके बाद मिले तो सबसे पहले आपने उसके साथ क्या गुफ्तगू की, क्या कहा उसे? जब मैं पहली दफ़ा उसके साथ मिला था मैं तो बड़ा घबराया था। मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं, बस उनसे बातचीत जब वो कर रही थी उनसे तो मैं उसके एक्सप्रेशन देख रहा था, मुझे ना जो अच्छे लग रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में ये चीज़ देखी थी
तो मैं जब अगली दफ़ा गया हूँ तो मैंने ना उससे थोड़ी सी ऐसे ही नाम वगैरह पूछा, अपना बताया सारा कि मैं उधर से हूँ, इधर से हूँ। तो हमारा ना ऐसे ही आपस में ना थोड़ा सा हो गया कि मैं भी उसके पास गया। यानी कि आप उससे मिले तो बस दिल लगाओ किस्म का हो गया, आपको ऐसा लगा कि यार ये शायद मेरे ख्वाबों की रानी बन सकती है। ऐसे ही कुछ समझ लें आप। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपकी लव स्टोरी कैसे यानी कि चल पड़ी? तो वही ना, वो एक तो वाइफ थी, ऐसे ही दोस्त गए हैं उसके पास, मैं भी उनके साथ था। तो वो ना इसके साथ कोई ये पहले एक गया कमरे में, मैं दूसरे से बोल रहा हूँ यार ये क्या है। तो वो फिर दूसरा गया, तो वो मामला ऐसे चले इनके। तो मैं जब उधर से मैं फुल घबराया हुआ, जब वापस पहुंचा हॉस्टल में, इन्होंने मुझे कुछ ना वीडियो वगैरह दिखाई उनकी जो थी उधर। तो मैं पूरा ही घबरा गया। इन्होंने मेरा ना बड़ा माइंड सेट किया कि ये ऐसे होता है वैसे होता है सारा कुछ। तो मैंने कहा नहीं यार, जो भी है ये आपका होगा, हमारे इधर नहीं होता, ठीक है। तो ये बड़ा ना मेरा माइंड सेट करते हैं, सारा मुझे बताते हैं ऐसे वैसे, अपने दोस्ती को लालची देते हैं, कसम देते हैं जी तू भी करेगा ऐसे। मैं यानी कि जाते किसी को नहीं बताएंगे आप? किसी को नहीं बताएंगे, कोई भी नहीं, तेरा पीछे भी कोई नहीं इधर है, वो तो सारे गांव में है, इधर कौन सा किसी को पता चलना है। तो मैं चले जाता हूँ इसके साथ, हॉस्टल में जाता हूँ। तो उधर जाता हूँ वो लड़की के पास, हॉस्टल से जब हम निकलते हैं वो लड़की के पास जाते हैं। तो ये पहले ये कहता है जी तू करेगा, मैं उधर फिर डरा होता, मैं कहता हूँ नहीं नहीं ये वो ऐसे वैसे। कहता चल मैं पहले जाता हूँ, तेरा थोड़ा सा वो हौसला होगा। तो मैं ये पहले ये चले जाते हैं। उसके बाद जब मैं जाता हूँ तो मैं ना उसके साथ कुछ भी अंदर जाता हूँ, जो सारे फिर मामला होते हैं, उससे तो पहले पैसे की लालच होती है, थोड़े मामला होते हैं, ठीक है। उधर से मैं बड़ा घबरा के ना निकल आता हूँ। तो लेकिन मुझे तो उसके साथ और ही मेरा सीन था। तो मैं आगे ना दोस्तों को बताता हूँ कि यार जैसे भी हो गया, आपने जो भी किया उसके साथ, वो सारा कुछ एक साइड पे, मैं उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। ये सारा बड़ा खड़ान हो जाता है, पड़े मुझे गालियाँ वगैरह देते हैं सारे, तो मुझे ना उधर से निकाल देते हैं। यानी कि फिर आप उसके साथ आपको उसके साथ प्यार हो गया, आप मज़ीद रब्ता उसके साथ होना शुरू हो गया, आपने दोस्तों को वाइड करना शुरू कर दिया उसके लिए? उसके लिए मैंने दोस्तों को वार्निंग किया, मैंने दोस्तों को अपनी हेल्प के लिए बुलाया कि आप मेरी हेल्प करो, मुझे उसके पास लेके जाओ, आप पहले के जानते हो, आप उन्हें बोलो कि ऐसे अच्छा लड़का है कि मैं उसे इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ। तो वो सारे किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। एक दिन आता है कि मैं खुद ही उसके पास चले जाता हूँ, सीधा ना मैं उससे इजहार मोहब्बत कर देता हूँ। तो वो उठती है तो ज़ोर से मुझे थप्पड़ मारती है और मुझे ना निकालती है उधर से बाहर, इतना कि तुम निकलो इधर से, कि तुम ये ऐसे वैसे हमारा धंधा है, मेरे मालिकों को पता लगा तो वो क्या कहेंगे, मैं मंथली इतना कमाती हूँ, ये वो। मैं सारा ही ना बड़ा, मुझे ना बड़ा अफसोस होता है। मैं उधर से ना गुस्से में निकलता हूँ बाहर कि मैं एक औरत को यार मैं अपनी इज़्ज़त बना रहा हूँ, तो ये मेरे साथ क्या कर लिया। तो आप उस औरत को इज़्ज़त बनाना चाहते हैं जो जो रोज़ाना अपनी इज़्ज़त को सेल करती है? ऐसे ही है। मैं नहीं ये चीज़ सोची कि यार पता नहीं कितने मर्द आते हैं क्या करती है क्या, मैं उसके बावजूद भी उसे अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता था, ठीक है। मैं अपने घर में मैं हॉस्टल यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाता हूँ कि यार नहीं ये नहीं मानेगी, मैं उधर वापस चले जाता हूँ ना सारा अपने घर वाले, मैं जब कुछ नहीं खाता पीता, मामा वगैरह सारे भाई वगैरह पूछ के, मैं किसी को कुछ नहीं पता। फिर बड़ा भाई होता है एक जो फ्रेंडली माहौल है मेरा, उसके साथ मैं उसे बताता हूँ सारा कुछ। तो वो भी बड़ा ना मुझसे पूछ रहा कस्में ले के, तो मैं उसे बता देता हूँ। तो वो भी बड़े गुस्से में होते हैं जी, एक तो वाइफ है, एक जिस्म फरोश है, जो हमारे अपने माशरे में ही नहीं कबूल की जाती, रिश्तेदारी नहीं कबूल करें, सारे बातें करेंगे। तो मैं कहता हूँ यार जो मर्ज़ी बातें करें, लेकिन मैंने करना तो उसी से करना है। तो ये भी सारे ना मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। मैं सारा अकेला ही अपने ना पढ़ाई भी छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ के ना मैं अपने ही सारा चुप करके बैठ जाता है, ना खाना खाना ना कुछ करना है। ऐसे करते करते मामा कहते हैं कि एक बेटा है, हमें बेटे से बढ़ के क्या है। तो करते करते मामा मान जाती हैं, मामा मानती हैं, वो भाई को भी पापा को मना लेती हैं। वो कहते हैं जी एक शर्त पे करेंगे, सारा कुछ ना आपने खुद ही करना है, कल को कोई बात होगी तो आपने ही हैंडल करनी है। मैं उन्हें कह देता हूँ सारा कुछ। मैं इसके तवाइफ के पास जाता हूँ, जो तवाइफ लोग कहते हैं, लेकिन मैं उसे तवाइफ नहीं था कहता। तो मैं उसके पास जाता हूँ, उसे जाके मैं कहता हूँ आपने बोला था कि अपने घर वालों को मनाओ, मैंने अब मना लिया। तो वो गुस्से में यही कहते हैं जी नहीं मैं नहीं बन सकती, मैं मन जी मेरे मालकिन क्या कहेंगे पता नहीं। वो फिर एक दिन ऐसे आता है कि उन्हें उसके भी वो उकताई होती है इन सारे कामों से। मैं सारा कुछ छोड़ के जब घर चले जाता हूँ तो अचानक से उसकी कॉल आती है मुझे, कोई 2 हफ्ते बाद उसकी कॉल आती है। मैं उसे ना बैक कॉल करता हूँ तो ना वो रो रही होती है। तो मैं डर जाता हूँ कहीं पता नहीं दोस्तों ने कोई सीन ना किया हो, कोई मामला गड़बड़, मेरा नाम ना कोई आ गया हो। तो वो मुझे कहती है जी आप बनाना चाहते हो अपनी इज़्ज़त। मैं कहता हूँ हाँ। तो अभी भी बना लोगे? मैं क्या जी बना लूँगा मैं, अगर आप बनना चाहें तो। वो बन जाती है, ठीक है, वो मान जाती है। मैं उसे लेता हूँ, इधर आते हैं, हमने कहा करते हैं सारा कुछ, उसे मैं अपनी अच्छी तरह इज़्ज़त बना लेता हूँ, ठीक है। हमारा बड़ा अच्छा है, यानी कि आप उससे शादी कर लेते हैं? शादी कर लेता हूँ। मेरा बड़ा अच्छा उसके साथ रिलेशन गुजरा होता है शादी में, ठीक है। एक महीना गुजरता है तो मैं अपना जैसे ही ऑफिस में रूटीन वाइज जा रहा हूँ, ठीक है। एक दिन आता है कि मैं ऑफिस से ना जल्दी आ जाता हूँ, तबीयत नहीं ठीक होती, मैं जल्दी आता हूँ, घर आकर देखता हूँ ये घर नहीं होती।
मैं कहता हूँ यार पता नहीं इधर ही कहीं बाहर गई होगी, कोई चीज़ लेने गई होगी, मैं उसके ऊपर कोई भी शक नहीं करता कि यार कि वो ऐसे वैसे, पहले भी मैं शक नहीं करता। एक दिन होता है हम दोनों लेटे होते हैं कि अचानक से ना मैसेज आता है इसके मोबाइल पर, तो मैं ऐसे ही करवट लेके पीछे देखता हूँ कि ये ना मोबाइल छुपाने की करती है। मुझे हल्का सा ना शक वगैरह होता है, तो मैं उठ के ना जान के या बाहर चले जाता हूँ टेरेस पे ना, मैं टहल होता हूँ, थोड़ा सा हवा ले रहा होता हूँ, तो अचानक से रूम में आके मैं सोने की करता हूँ यार चल कोई बात नहीं, कोई हो रही होगा। तो ना ये वॉशरूम में गई होती है, मोबाइल इसका बड़ा होता है, मोबाइल में देखता हूँ तो लॉक मुझे पता होता है इसका, मेरा और इसका सेम ही था तकरीबन। तो मैं लॉक खोलता हूँ तो ऊपर पहला मैसेज होता है जी कब मिलना है जान, अच्छा, ये उसके मोबाइल पे मैसेज आता है? ये उस पर मैसेज आता है और उसके बाद उधर मेरा वाइंड अप हो जाता फिर उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया? है जी। उसके बाद मैंने फिर उसे, मुझे उसकी इज़्ज़त प्यारी थी, ठीक है, मैंने उसे उसे खुश देखना चाहता था, वो उस हाल में खुश थी, मैंने फिर उसे उसी हाल पे छोड़ दिया। अब आपकी अलहदगी हो चुकी है? लैदगी हो चुकी है, उसे मैंने छोड़ दिया, वो अपने मामला कर लिया, मैंने उसे छोड़ के मैं अपने मामला में। दोबारा नहीं उसने आपसे रब्ता किया? नहीं, उस दिन से आज तक कोई रास्ता नहीं हुआ। क्या कहना चाहोगे जो आप जैसे नौजवान जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और ऐसे लड़कियों के पीछे वो भटकते रहते हैं, उनको क्या मैसेज दोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि यार अभी मेरी तरह किसी के पीछे लग के ऐसा मामला ही ना करना। पहले तो किसी के साथ अगर जाओ भी ना, आपका दिल ही नहीं मान रहा, तो कभी भी वो जितना मर्ज़ी दोस्त फोर्स करें कि यार ऐसे करो वैसे करो, कभी भी ना करो। आप अपने जैसे नेचर से हो उसी नेचर को लेके आगे चलो, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो आप मेरी तरह रुसवाई हो। जी बिल्कुल, आपने रहील की सारी मोहब्बत की दास्तान सुनी और रहील ने उस औरत को अपनी इज़्ज़त बनाया, उस औरत को उस गंदगी से निकाल कर एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेकर आया जिसे वो शायद ज़िंदगी पसंद ही नहीं थी। के अरमानों को ठेस पहुंचाई, उसने गंदगी को इस कदर झंझोड़ दिया कि आज ये शख्स टूटा हुआ है, जिसे ना तो जीने का पता है ना कुछ ज़िंदगी के मामलात का। मैं ऐसे अपने नौजवानों से यही गुजारिश करूँगा कि मोहब्बत ज़रूर करो, लेकिन ऐसी मोहब्बत कभी भी ना करो जो आपको इस मुकाम तक ला दे कि आपका फिर सवाए पछतावे के अलावा कुछ ना हो। अगर आपकी भी कोई इस तरह की कहानी है और आप चाहते हैं कि मैं बनूं आपकी आवाज़, तो मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।